एक्चुअल में ये ज़िंदगी का या किसी भी नए सृजन का प्रोसेस ही है, टूटना और बनना। जीवन का यही मतलब है। जीवन में दो ही करवटें हैं, जन्म की और मृत्यु की। यानी कि बिना मृत्यु के जन्म नहीं संभव है, और जन्म है तो मृत्यु है, बनना है तो मिटना है, मिटना है तो बनेगा। तो किसी भी प्रक्रिया में, चाहे वो ज्ञान हो, इनलाइटनमेंट हो, तो उसमें कुछ टूटेगा। जो उसको रोक रखा है वो टूटेगा और कुछ नया निकलेगा। अब इसमें एक बड़ी अलग दृष्टि में देना चाहूँगा, उसको समझेंगे बहुत माइन्यूटली, डीपली, विद डीप अवेयरनेस। आमतौर से लोग कहते हैं कि जो व्यर्थ है वो हटता है और जो सार्थक है वो आता है, जो इमैटेरियल है वो हट गया और जो जरूरी है वो आता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ जरूरी है। जरूरी ही हटता है और जरूरी ही आता है। अब जैसे एक बीज जमीन में गिरा, वो टूटा, उसके अंदर से अंकुर निकला, तो कोई क्या कहेगा कि वो जो खोल था बीज का वो बेकार था, उसी ने तो बीज को संभाला था, बहुत इम्पोर्टेंट था, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी थी। इम्पोर्टेंट ही छूटता है, इम्पोर्टेंट ही आता है। दिस इज ऑल प्ले। तो इसीलिए भारत में हमेशा हमने इस बात को बार बार कहता हूँ कि प्ले ही कहा है हमने, इट इज़ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, लीला। तो जो टूट रहा है वो अनुभवों की एक श्रृंखला, व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसको हटना है और पीछे से कुछ आना है, एक नए चेतना की श्रृंखला। तो वो अपने बड़े स्वाभाविक रूप से, बड़े स्पॉन्टेनियस फॉर्म में ये चीज़ आती। इट्स लाइक अ सीड। सीड का जो ग्रोथ है बस वैसे ही समझें। सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल वही है। जैसे बीज टूटता है, फिर उससे अंकुर आता है, और फिर मज़ेदार चीज़ ये देखें, सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना बड़ा सा बीज और उसमें से कितना बड़ा वृक्ष निकलता चला। तो ये कहाँ से सब आ रहे हैं। कभी हम लोग जैसे मैजिक की बात करते हैं तो पता नहीं कौन सा मैजिक देखने जाते हैं या मिरेकल देखने जाते हैं। अगर एक सीड को ही देखें तो इससे बड़ा मैजिक और मिरेकल कहाँ है। उस नन्हे से बीज के टूटने के बाद इतना बड़ा वृक्ष अस्तित्व के अंदर से निकलता चला आता है, शून्य से। साइंस ये तो समझाती है, विज्ञान ये तो बताता है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ब्रांचेज आती हैं, ये ग्रोथ होती, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग, शून्य से। ऐसे ही सारा मैनिफेस्टेशन उस शून्य से घट रहा है, वो ज्ञान हो या कुछ भी हो। और जो हमको किसी तल पर पेन दिखाई देता है, किसी तल पर वो केवल एक घटना है। प्लेजर और पेन अगर देखा जाए तो वो केवल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो घटना के हिस्से हैं। माइंड में इनलाइटनमेंट क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो प्लेजर और पेन में बड़ा सेलेक्टिव हो गया है। जो दुर्घटना घटी है ह्यूमन माइंड में, वो प्लेजर और पेन में, यानी पीड़ा और आनंद के बीच में बड़ा चुनावपूर्ण हो गया, सेलेक्टिव हो गया कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, जॉय चुनना है। हर आदमी उसी की तलाश में। अब पता नहीं कौन से ऋषि लोग थे उपनिषद के, वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह के गए, लेकिन इस वाली बात से मुझको हमेशा अड़चन हो जाती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। बात वैसे गलत नहीं कही थी, मैं थोड़ा सा उनको करेक्ट करना चाहता प्रेजेंटेशन के तौर से। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन प्रेजेंटेशन उनको नहीं पता था कौन लोग इससे टकराने वाले हैं आने वाली पीढ़ियों में। तो लोगों को लगा कि अंधकार गलत है और प्रकाश जरूरी है। हमें अंधकार नहीं चाहिए, हमको प्रकाश चाहिए। हमको दर्द नहीं चाहिए, हमको प्रसन्नता चाहिए। इनलाइटनमेंट इसीलिए मुश्किल हो गया। अन्यथा इनलाइटनमेंट इतना ही सरल और सहज था जैसे एक बच्चे का बड़ा होकर यंग हो जाना, युवा हो जाना। बीज टूटा, अब
एक बीज का इनलाइटनमेंट है उसकी फ्लावरिंग, उसमें फूल का खिलना। कौन सिखाता है उस बीज को या उस पेड़ को कि कैसे खिला जाता है? बस वो बढ़ता जा रहा है और खिल जाता है। क्योंकि एक बीज न तो टूटने से स्ट्रगल करता है, और जब वो बड़ा होकर वृक्ष बनता है तो ना पतझड़ से स्ट्रगल करता है, ना वो बसंत की आशा करता है। उसके लिए सब एक ही जैसा है, प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस, प्रक्रिया का हिस्सा है। इंसान के साथ जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है वो रेजिस्टेंस, वो रेजिस्ट करता है। और हमारे एक्सपीरियंस फील्ड में उस रेजिस्टेंस के कारण बड़ी अड़चनें आ गई, क्योंकि पेन हम किसी भी तरह का नहीं चाहते, लेकिन वो सचमुच में पेन है क्या ये पता नहीं हमको कि सचमुच में वो पेन है। सचमुच में वो पेन अगर होता तो वो कभी भी नए जीवन को नहीं लाता। अब जैसे एक बच्चे का जन्म लेना, वो भी तो प्रसव पीड़ा इसीलिए उसको कहते हैं, वो भी एक फिजिकल पेन का ही हिस्सा है। लेकिन कई बार शायद वो जरूरी है। क्यों नहीं पूछना है इसमें कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, प्रकृति का हिस्सा है ये, ऐसा है। तो जब इनलाइटनमेंट घटता है तो ये भी एक नए जन्म का जैसा है, एक नया जन्म हो रहा है। तो एग्जिस्टेंशियली एक खास किस्म का पेन घट रहा है, लेकिन वो बॉडी माइंड उस पेन से रजिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसके साथ वो इनलाइटनमेंट बड़ी सहजता से घट जा रहा है। आपने जैसे कृष्णमूर्ति का उदाहरण दिया, तो आप देखिए कि जितने पेन से वो गुजर रहे थे, शायद कोई गुजरना नहीं चाहता, वो गुजर गए आराम से। उन्होंने कहा ठीक है, आई डोंट केयर। और उसका नतीजा, उसका परिणाम ऐसा महान व्यक्ति हमारे सामने हुआ। आम व्यक्ति तो बड़ा सैलो, सुपरफिशियल जॉय चाहता है, बड़ा सुपरफिशियल, सोचने की भी पीड़ा नहीं चाहता। जैसे कि थिंकिंग की भी पीड़ा होती है, थॉट की। अगर नया विचार भी जन्म ना हो तो कई बार आप बड़े ही एंजाइटी से, बड़े ही अवसाद से, डिप्रेशन से, मंथन से, बड़े ही उथल पुथल से, बहुत चीज़ से गुजर सकते हैं। फिर उससे जन्म लेगा कोई नया विचार, बड़ा ही खूबसूरत। लेकिन आम आदमी जरा सी एंजाइटी बर्दाश्त नहीं कर पाता, नहीं एंजाइटी नहीं। और आजकल का तो स्पिरिचुअलिटी इतनी बोगस हो गई है, पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे लोग, कि उनको तो कुछ भी फेस ही नहीं करना है, ना तनिक भी एंजाइटी, ना तनिक भी पेन, ना तनिक भी स्ट्रगल। तो उसका नतीजा भी उतना ही सुपरफिशियल होगा। क्या टूटा, बस इसी का जवाब दे दें। एक ही सेंटेंस में, नहीं, 2 शब्दों में दे दें, क्या टूटा? जो बहुत, वही चीज हमें टूटी है। जो बहुत जरूरी था वो टूटा, और जो बहुत जरूरी था वो आया। 2 शब्द में उत्तर। क्या टूटा? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्या टूटा? क्या नहीं। देखिए, क्या का अगर उत्तर देंगे तो आप इसमें समझिए, मैं क्या का उत्तर आज क्यों नहीं दे रहा हूँ। इसका मैंने कई मौक़ों पे उत्तर दिया है क्या का, लेकिन आज क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तब लोग सोचेंगे इसको तोड़ना है। लेकिन जो इस शरीर मन के अंदर टूटा वही दूसरे के अंदर टूटेगा, ये जरूरी नहीं है। जो प्रोसेस इस शरीर मन के अंदर घटा ये दूसरे के अंदर घटेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका सीधा उत्तर दूंगा तो लोग उसको टारगेट बनाएंगे, अच्छा फिर ऐसा होगा, फिर हम ये, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग द स्ट्रेट आंसर।